नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 360 डिग्री में। निरंतर प्रयासरत में हूं कि स्वास्थ्य से संबंधित बहुमूल्य चिकित्सकीय सुझाव आम जनमानस तक प्रमुखता से पहुंचाया जाए, ताकि हेल्थ और हाइजीन को लेकर के लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें और सचेत रहें। चूँकि ज़िला सीवान की बात हो रही है, तो अगर हम हॉस्पिटल रोड के तमाम चिकित्सकों की बात करें तो यहाँ अलग अलग स्पेशलाइजेशन में महारत रखने वाले चिकित्सक हैं। आज ऐसे ही एक चिकित्सक से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं, जो शायद परिचय के मोहताज नहीं हैं, काफ़ी तेज़ी से अपना ख्याति अर्जित कर रहे हैं। यशोहरी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह, जो कोरोना के संक्रमण के बाद से जिस तरह से स्थिति भयावह हुई थी, दहशत का आलम था, उसमें इन्होंने अपने कार्य कुशलता का लोहा मनवाया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कोविड के टाइम पे सारे लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे। केवल ट्रीटमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि कई जगह तो बेड्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे, अपने परिजन भी उनके साथ नहीं आ पा रहे थे। उनको भी डर लग रहा था कि उस स्थिति में हम कैसे अपने परिजन को, अपने जो रिलेटिव हैं उनको हैंडल करें। तो उस चीज़ को लेकर के इनके अंदर में जो पैनिक था उसको भी हमने दूर किया। साथ साथ बहुत जो सीवियर मरीज़ थे, जो हमारे हॉस्पिटल में जगह नहीं होने की वजह से भी हमने उनको दवाई लिख करके घर पे भेजा, जिनकी हमें भी उम्मीद नहीं थी, जिनका सिटी स्कोर 18-20 तक था, उनको हमने दवाई लिख करके घर पे भेजा और वो सारे मरीज़ भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अभी भी आ रहे हैं, फॉलोअप में आ रहे हैं, पोस्ट कोविड वाले सिम्टम्स को लेकर के हमारे पास आ रहे हैं। और मुझे देख करके काफ़ी खुशी हो रही है, काफ़ी ताजुब भी होता है कि हमने कोई भी एंटीवायरल ड्रग नहीं दिया। कोई भी जो हैंकी फैंकी ड्रग्स चल रही हैं मार्केट में, वैसे हमने ड्रग्स का यूज़ नहीं किया है। फिर भी हमारे पेशेंट सारे स्टेबल हैं, सारे ठीक हैं। तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि थोड़ी सी पेशेंस रख करके, अगर पेशेंट को चारों तरफ से देखें, हम एक बीमारी को सिर्फ नहीं देखें, पेशेंट में जितनी भी सारी बीमारियां हैं उनको सारी चीज़ों को ध्यान से देख करके अगर हम उनका इलाज करें तो आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। क्योंकि जो अस्थमा के पेशेंट हैं, दमा के, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है या किसी तरह की कोई समस्या रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जो है अगर है, तो उसको लेकर के लोग ज़्यादा घबरा रहे हैं, और ऑक्सीजन को लेकर के इसका जांच वगैरह भी कर रहे हैं। आपके हॉस्पिटल में जब लोग आ रहे हैं तो उनकी मानसिकता को क्या आप रीड कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि ठीक है, अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करता हूँ तो अभी के कॉन्टेक्स्ट में सांस फूलने का जो पहला अगर मैं डिफरेंशियल बनाता हूँ, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो ज़रूर मैं कोरोना को प्रायोरिटी रखूँगा सबसे पहला चीज़। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर मरीज़ कोरोना का मरीज़ है, हमें देखना होता है, उसके बाद इवेल्युएट करना होता है, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है, उसके बाद से हम डायग्नोसिस पे आ जाते हैं कि क्या वजह है। सांस फूलने के लिए मैंने कारण अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि सांस फूलने के कारण में अभी के कॉन्टेक्स्ट में कोरोना पहला है। उसके बाद भी पहले से पेशेंट जो सीओपीडी के पेशेंट है, अस्थमा, सीओपीडी मतलब क्रोनिक सांस की जो प्रॉब्लम होती है, अगर मैं लेमन की भाषा बोलूँ तो सांस की प्रॉब्लम है, उसमें जो नॉर्मल भाषा में दमा बोलते हैं, दमा एक अस्थमा होता है, एक सीओपीडी होता है, एक होता है आईएलडी होता है। ये लंग से रिलेटेड जो सांस फूलने वाली बीमारियां हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो पहले से आईएलडी के पेशेंट है, कोई यूआईपी पैटर्न है, कोई एनसी पैटर्न है। ये बहुत सारे लोग दवाई ले रहे थे गोरखपुर से, अभी भी हमारे बगल में एक मरीज एडमिट हैं, गोरखपुर से काफ़ी दिनों से ट्रीटमेंट ले रहे थे। ये एक डॉक्टर के फादर हैं, जिनको लगा कि नहीं, हमें गोरखपुर पटना जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे डॉक्टर साहब आ गए हैं, ये कर लेंगे। उनका इलाज कर रहा हूँ और काफ़ी बेटर हो गए हैं। तो उनको पहले से फेफड़े की बीमारी थी, उनका यूआईपी पैटर्न था, आईएलडी का यूआईपी पैटर्न था, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा रख करके गोरखपुर नहीं गए, उनको लगा कि नहीं यहाँ पे ठीक होंगे, और ठीक हो रहे हैं, क्योंकि उससे पहले भी देखा। अब उसके बाद मैं करूँ दूसरी सांस वाली बीमारी है। मैंने बताया था कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो भी सांस फूलेगी। उसको बोलते हैं कि हार्ट की पंपिंग कम हो, एलवी डिस्फंक्शन हो तो सांस फूलता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बीमारी हो, फ्लूइड ओवरलोड में हो तो भी मरीज़ को सांस फूलता है। पेशेंट को बहुत ही सिंपल भाषा में एनीमिया हो, खून की कमी हो, वो भी सांस फुलाता है। तो सांस फूलने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमें उन बीमारियों को एक एक करके इवेलुएट करके देखना चाहिए, और जो हमें फाइंडिंग मिलता है, जो हमारी डायग्नोसिस बनती है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम उसको ट्रीट करते हैं तो हमारे पेशेंट का आउटकम बहुत अच्छा रहेगा। जी, हम अपने दर्शकों को भी बतलाना चाहेंगे कि मेडिसिन और डॉक्टर का सिलेक्शन करने से पहले आप बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएं कि कौन सा चिकित्सक किस तरह का अपना अनुभव और ज्ञान रखता है। क्योंकि इस कोरोना के संकट काल में ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर आए हैं जिनके पास न कोई मान्यता को प्राप्त
सरकारी कॉलेज से ना कोई सर्टिफिकेट है ना डिप्लोमा है, और बड़े बड़े होर्डिंग बोर्डिंग बोर्ड लगा करके प्रचार प्रसार करा करके मरीजों का आर्थिक शोषण और दोहन तो कर ही रहे हैं, अनमोल जीवन के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है। सर, पारस हॉस्पिटल पटना की बात करें या प्रतिष्ठित जो भी ब्रांडेड हॉस्पिटल आज के डेट में है, वहाँ की तस्वीरें मीडिया के माध्यम से जो आ रही हैं, इस चिकित्सा जगत को शर्मसार कर रही हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेज मीडिया के माध्यम से आए हैं जिसमें इस प्रोफेशन की बदनामी हुई है। हालांकि सभी डॉक्टर ऐसे नहीं है, सभी अस्पताल ऐसे नहीं है, लेकिन कैसे ये मतलब सुनिश्चित किया जाए कि कौन क्या है? नहीं, आपके बहुत ही जेन्युइन पॉइंट है ये। मैं मतलब आपके इस प्रश्न से मैं बहुत ही खुश हूँ। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे डॉक्टर्स एक से ही हैं। कुछ ज़रूर हैं जिनकी वजह से ऐसी चीज़ें आ रही हैं। मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं रूबन का कंसल्टेंट हेड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन रहा हूँ, पटना में 2 साल रहा हूँ। मैं जब मैं दिल्ली से वापस पटना आया था, अपने स्टेट में आया, तो मुझे मतलब मेरे को लगा कि नहीं, रूबन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। रूबन में कम कॉस्ट में अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। पारस भी अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूँ कि पारस खराब है। पारस भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल्स में से है, लेकिन अब मीडिया में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, मैं कमेंट नहीं करूँगा उस पर। हाँ, एक दो कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिसको थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ज़्यादा ओवरलाइट भी किया गया होगा, वो भी मैं नहीं बोल सकता हूँ। बट मेरे को लगता है कि मैक्सिमम डॉक्टर्स ऐसे हैं जो डिवोटेड हैं। नहीं डिवोटेड हैं, अगर उनकी जितनी कैपेबिलिटी है उनकी, मैं किसी की कैपेबिलिटी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली हर डॉक्टर कोशिश करता है कि उनका मरीज़ बचे। बट कुछ चीज़ों की जो बदनामी हो रही है, अगर वो जेन्युइनली हो रही है, तो उससे हमें सतर्क रहना होगा, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। इंसानियत ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में इंसानियत नहीं है, आप पैसे कमा लेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन इंसानियत अगर आपके पास है तो बहुत कुछ आपके साथ जाने वाला है। तो इंसानियत बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे पास भी जब हमारे कुछ स्टाफ पॉजिटिव हो गए थे, मैंने कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल बंद रखा था, तब मैं पटना में अपनी फैमिली, मेरी मैडम को भी पॉजिटिव हो गई थी, मैंने मैडम के पास गया और वहाँ से भी मैं 2.5 से 3 घंटा हर रोज़ टाइम निकलता था। फ्री में टेलीफोनिक मैं सर्विस दे रहा था सिवान के पेशेंट्स के लिए। जो मेरे पुराने पेशेंट्स थे उनको भी, जो नए पेशेंट्स होते थे सीरियस, उनको भी फ्री में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मैं कंसल्टेशन दे रहा था। तो ये एक इंसानियत है। बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा, हमारे बहुत गुरु हैं। मैं जहाँ से पढ़ के आया हूँ वो मिशनरी हॉस्पिटल है। वो उसका मकसद ही होता है सेवा देना। वो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज से मैं पढ़ के आया हूँ, जिसका मतलब ये होता है सेवा देना। वहाँ यही सिखाया जाता है कि कैसे आप लोगों को सर्व करेंगे। और वो शायद हमने अच्छे से इम्बाइब किया है, शायद हमारे प्रोफेसर ने हमको इम्बाइब कराया वो चीज़। और वो मैं आकर के, चाहे मैं पटना में रहा हूँ, वहाँ का भी मैं बेस्ट डॉक्टर रहा हूँ। हमारे प्रोफेसर बोलते थे कि बेटा तू स्टार है। और मैं वही चीज़ यहाँ भी करने की कोशिश कर रहा हूँ सिवान में। जितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उतना मैं चाहता हूँ कि बेस्ट सर्विस हम दें। अगर हमें लगता है कि नहीं, हम वो सर्विस नहीं दे पाते हैं, तो हम अच्छी जगह पर उनको जरूर, अच्छी सलाह के साथ अच्छी जगह पर मैं ज़रूर भेज देता हूँ। सर, चलते चलते डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह, जो कि एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं, जनरल फिजिशियन हैं, और ख़ास करके जो रिस्क कवरेज करने वाले चिकित्सकों में आज के डेट में सिवान में इनका नाम, स्थान, पहचान काफ़ी तेज़ी से बुलंदी तक पहुँच रहा है। क्योंकि हमारा मीडिया का जो सर्वेक्षण है डॉक्टर साहब, उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं काफ़ी रिस्क आप ले रहे हैं। सर, मैं आपको बोलूँ, ये रिस्क नहीं है, हमारी ट्रेनिंग इससे काफ़ी अच्छी है। हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम पेशेंट को कहीं रेफ़र करना पड़ता है। नहीं तो हम पेशेंट को, हमारे पास इतनी कैलिबर है कि अगर हमारे को सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाए तो हम बहुत कुछ सिवान में कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा जगह है जहाँ हम लोग, हमारे यहाँ से पेशेंट्स गोरखपुर जाते हैं, पटना जाते हैं। शायद वो फैसिलिटीज़ जो हम गोरखपुर पटना में मिल रहा है, अगर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी अच्छी हो जाए तो लोगों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने क्लिनिकल इक्विपमेंट का यूज़ कर रहा हूँ और उसके साथ ही हमारे पेशेंट सारे रिकवर हो रहे हैं। और ये बस आप लोगों का प्यार है। जो मरीज़ ठीक होकर के जाते हैं, हमारे को एक मरीज़ के बदले, मेरे को चूँकि आए हुए अभी 2.5-3 महीने हो रहे हैं। मैं 28 जनवरी को इस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया और 28 जनवरी को मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आप जनवरी ख़त्म कर दें, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, इतने टाइम में मतलब लोगों का बहुत सारा प्यार मिला है मुझे। और मैं लोगों के बीच हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ भी मुझे कोई मिलता है तो मैं वहाँ भी सेवा दे करके आता हूँ। तो रिस्क नहीं बोलूँगा मैं इसको बोलूँगा कि मैं अपने स्किल का यूज़ कर रहा हूँ और बेटर वे में यूज़ करूँगा। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमें मिले तो मैं लोगों का स्वागत करूँगा कि मेरे साथ जुड़ें प्लीज़। ये थे डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह, जो हमसे मुखातिब थे और हमारे सवालों का बड़ी आत्मविश्वास के साथ जवाब दे रहे थे। आशा करते हैं कि इसी तरह से अलग अलग स्पेशलाइजेशन रखने वाले
अनुभवी वरिष्ठ विद्वान चिकित्सकों का सुझाव हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए न्यूज़ 360 की टीम लगातार प्रयासरत है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए हमारी टीम की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। और सिवान में बैठने का मतलब नहीं है कि मैं केवल सिवान में देखूंगा, किसी भी रिमोट एरिया में जहाँ लगता है कि मेरी ज़रूरत है, अगर मुझे कोई वहाँ थोड़ी बहुत जगह मुहैया कराएंगे तो मैं अपनी कोशिश करूँ कि वहाँ भी अपनी सेवा दे सकूँ। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।